हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। मेरे इस चैनल 1111 हाई प्रेस्टेज 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस लाइक किए, कमेंट किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच सकें, कोई वीडियो मिस ना हो। और आज मैं आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें 3 फाइल है हमेशा की तरह। और सब्जेक्ट है आपके पर्सन की दिल की बात। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके क्रश हों, लवर्स हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो या इस तरह का संबंध हो। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप इस वक्त जो भी सोच रहे हैं, फाइल को चूज करते समय आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिसको लेकर आप जानना चाहते हैं कि उसके दिल में क्या है। मोस्टली तो ये लव रीडिंग है, बट आप दूसरे सब्जेक्ट पर भी देख सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि 100% रेजोनेट करें, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिल ही जाएगा इसमें से। तो इस रीडिंग के द्वारा हम देख जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, उसके दिल में क्या है आपके लिए जो वो नहीं बताता। उनके दिल में क्या है, ऐसी बातें जो वो बताना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बता पाते। कुछ भी कारण हो सकते हैं। शायद हम कार्ड से देखेंगे तो कारण भी हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन हम वही बातें जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको फाइल चूज करने में परेशानी होती है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर वो मार्गदर्शन चुन लीजिएगा। या आपको जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सी फाइल आपके लिए बनी हुई है। और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो कोई बात नहीं, बहुत सारे रीडिंग्स हैं इस बारे में। आप कोई और वीडियो किसी और चैनल पर जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडेंस तो जरूर मिल जाएगा। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम फाइल 1 के लिए। जिन्होंने भी फाइल 1 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन के दिल में क्या है उनके लिए। तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। वो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम ये फ्री रीडिंग कर रहे हैं, अपना समय लगाते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी एनर्जी लगाते हैं। तो एक लाइक तो बनता है अगर आपको पसंद आया तो, और एक कमेंट तो बनता है, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे वीडियो के बारे में आप देख लेते हैं और बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वो चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि जब लाइक मिलता है ना फ्रेंड्स या फिर कमेंट मिलता है ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि और वीडियोस बनाएं, जो गलतियां हो रही हैं, जो कमियां रह जा रही हैं वीडियोस में, उन कमियों को दूर करें। और हमको हमको भी इससे गाइड मिलता है। जैसे हम आपको इन कार्ड्स के जरिए गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके रिस्पॉन्स से हमें भी गाइडेंस मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे लाना चाहिए और किस सब्जेक्ट पे नहीं लाना चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मुझे, ताकि मैं समझ सकूं और मुझे किस सब्जेक्ट पर वीडियोस लाने। तो स्टार्ट करते हैं हम फाइल 1 के लिए। आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। तो फाइल हर फोर्सेस प्लीज बताएं, फाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं इस समय, उनके दिल में उनके लिए क्या है, किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पाते, है क्या वो असलियत में क्या है उनके दिल में।
प्लीज़ बताएं फाइल वन जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन के दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बा है, क्या चाहत है, क्या इच्छा है, क्या ख्वाहिशें हैं जो वो उनके साथ शेयर नहीं करते, उनको बताते नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी पाइल वन चुना है उनके लिए कार्ड्स आए हैं द बीट ऑफ फॉर्चून, द किंग ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ कप, टेन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। तो आपके पर्सन के दिल में क्या है? सबसे पहली बात तो आपके पर्सन जो है आपको अपने एक गुड लक के रूप में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किस्मत से आप उन्हें मिले हो, और बहुत खुद को बहुत सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी महसूस करते हैं जब भी वो आपके साथ होते हैं। आपके पर्सन पाइसेस, कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इनमें से कुछ साइन हो सकता है आपके पर्सन का। एयर साइन और वाटर साइन, कुछ लोग अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, या आप हो सकते हैं इनमें से, साइन आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, वो जो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न या वर्गो होने की संभावना ज्यादा लग रही है मुझे। तो आपके पर्सन के दिल में ये है कि दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि आप उनकी जिंदगी में हो, आपका साथ है उनके पास। और दूसरी बात ये कि वो इस रिश्ते को ऐसे देखते हैं जैसे ये किस्मत में था, ये रिश्ता कुछ ऐसा। वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखते हैं, बहुत ही खुश मिजाज पर्सन के रूप में देखते हैं, बहुत ही काइंड नेचर, बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही दयालु, प्यार और ममता से भरी हुई कुछ, और कुछ क्रिएटिव है आप में, कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें आप करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद है, कुछ इस तरीके से। और आपके पर्सन आपको लेकर ये भी उनके दिल में है कि जैसे आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, पूरी दुनिया, पूरी सब कुछ मिल गया, और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं उन्हें। मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि खुद को बहुत ही सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, बहुत आराम से हैं, और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। आपको खोने से डरते हैं, ये बात है। आपके पर्सन जो है आपको खो देने से डरते हैं, आपको, उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है, वो आपको लेकर इतना ज्यादा खुश महसूस करते हैं, बहुत खुशकिस्मत महसूस करते हैं खुद को, और इस रिश्ते को लेकर वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। और मेरे ख्याल से वो आपकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते होंगे, बहुत ध्यान से सुनते होंगे। उसके बाद आपकी बातों को ध्यान से सुन लेने के बाद ही वो अपना अपनी बात कहते होंगे, कुछ ऐसा होगा। उन्हें आपको खो देने का बहुत ज्यादा डर है, उनके मन में हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि वो कहीं आपको खो ना दे। आपके और
उनके बीच में कहीं दूरियां ना आ जाए, सेपरेशन ना आ जाए, कहीं लोग इस रिश्ते को नहीं माने या फैमिली इस रिश्ते को नहीं माने, तब क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का साथ छूट जाए। कुछ इस तरीके से है ये। लव रिलेशनशिप के बारे में कह रही हूँ। अगर जो लोग दूसरे एंगल से देखते हैं इस रिश्ते को, मतलब जैसे किसी कोई फ्रेंड को देख रहा है या कोई इस बारे में सोच रहा है कि किसी ने यदि फ्रेंड को भी सोचा होगा कि पाइलवान चुनते समय कि मेरा फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है, तो वो भी उनके लिए भी बता दूं कि मैं आप इन बातों को भी ये कर सकते हो एज अ गुड फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड और बहुत ही क्रिएटिव फ्रेंड, और ऐसी दोस्ती जो कभी नहीं टूटेगी, ऐसी दोस्ती के बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार उन्हें लोगों की जलसी से डर लगता है। मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं, उन्हें हमेशा लगता है जैसे इस रिश्ते को किसी की नजर ना लग जाए, या उन इस रिश्ते से कुछ लोग, उन्हें महसूस होता होगा कि कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग देख नहीं सकते इस रिश्ते को, या कुछ लोग इस रिश्ते के बीच में दीवार बनने की कोशिश करते हैं। ये हो सकता है, चाहे फ्रेंड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, आप जिस भी बारे में सोच रहे हैं, कुछ इसी तरह की फीलिंग्स मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे। और ये उन्हें मेरे ख्याल से, अगर एक मिनट फ्रेंड, हाँ मैं थोड़ा और डिटेल में देखूं। ये एक कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ एक आप दोनों एक दूसरे से कार्मिक रूप से बंधे हुए हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। और जैसे भाग्य ने आप दोनों को जोड़ रखा है इस रिश्तों में, कुछ इस तरह का रिश्ता है। वो इस तरह का रिश्ता महसूस करते हैं, और सिर्फ उन्हें बस इसी बात का डर है कि उनको सेपरेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक था 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये भी बताता है कि उनकी कई बार चीज़ें जो है वो थका देती हैं उन्हें, या तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे इस रिश्ते को निभा नहीं पाएंगे, या उनके घर के लोग नहीं मानते होंगे या मना करते होंगे। इसलिए हो सकता है कि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत खुद को बहुत पेन में महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में महसूस करते हैं कि ये रिश्ता मेरे हाथ से छूट न जाए। उनकी कोशिश हमेशा रहती है फ्रेंड्स, वो हमेशा इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, और 100% अपना मेरे ख्याल से देते हैं इस रिश्ते के प्रति कि ये रिश्ता कहीं उनके हाथ से छूटे ना, ये रिश्ता टूटे ना, क्योंकि वो आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं। वो पूरी लाइफ जो है ना आपके साथ बिताना चाहते हैं, ये उनके बात उनके दिल में है। तो देख लेती चिट के द्वारा देख लेते हैं आज सबसे पहले तो कि चैनल मैसेज के द्वारा कि और क्या है आपके पर्सन के दिल में। बताएं कि पाइलवान जिन्होंने चुना है उनके पर्सन के दिल में उनके लिए क्या है। ओके, थैंक यू। देख लेती टाइम टाइम कार्ड आया फ्रेंड। तो हो सकता है इस रिश्ते को आगे बढ़ने में थोड़ा सा और समय लगे, या वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, ताकि वो अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसे मनाने के लिए, चाहे आपके पेरेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो, अगर कोई नहीं मान रहा है इस रिश्ते को और एक्सेप्ट करने में उन्हें परेशानी हो रही है, मतलब उनके फैमिली को या आपकी फैमिली को इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में परेशानी हो रही, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा समय भले लगे लेकिन जो है सब मान जाए। मेरे ख्याल से उनकी यही है, क्योंकि वो हर किसी को खुश देखना चाहते हैं।
वो किसी को ऐसा दुखी नहीं देखना चाहते, किसी को हर्ट करके इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। तो मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि भले टाइम लग जाए आपकी फैमिली को मनाने में, उनकी फैमिली को मनाने में, लेकिन सबकी खुशी से ये रिश्ता हो। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही है मुझे। लेटर आया है एन, डब्ल्यू और ई। न्यू, न्यू वर्ड बन रहा है मेरे हिसाब से। तो न्यू के साथ में, सॉरी, ये जेड है फ्रेंड्स और ये एन है। न्यूज, पता नहीं क्या, ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स वर्ड्स तो इन शब्दों से जो भी बनता हूँ। हर्मिट कार्ड आया है। तो हर्मिट कार्ड ये बताता है कि वो दिल से इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो ऐसे इंसान हैं कि वो किसी को दुख नहीं देना चाहते और जो है बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यू आर माई क्वीन, देखिए ये क्वीन आई हुई है और यू आर माई क्वीन वाला कार्ड आया है। तो डेफिनेटली वो आपको अपनी क्वीन की तरह ही देखते हैं। नंबर 2 आया हुआ है, तो आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है मूलांक हो सकता है भाग्यांक हो। और क्रिएटिव, देखिए फ्रेंड मैंने कहा ना क्रिएटिव कार्ड्स कैसे अच्छे से आते हैं। खुद से आए हैं ये कार्ड निकल के, मैंने नहीं निकाले हैं। ये क्रिएटिव कार्ड आया है, तो मैंने कहा था कि आप कुछ क्रिएटिव होंगे जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कि आप में कुछ क्रिएटिव गुण होंगे। पेज ऑफ कप आया है, तो डेफिनेटली वो जो है काफ़ी यंग महसूस करते हैं, काफ़ी खुश महसूस करते हैं और हमेशा आपको लेकर या तो वो आपको मैसेज करते रहते हैं या आपके मैसेज देखते हैं, पढ़ते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो हो सकता है आपको फॉलो भी करते होंगे फेसबुक, इंस्टा या कहीं भी आप सोशल मीडिया पे, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब कुछ आप पे नज़र रखती हैं, मतलब अच्छे वे पे नज़र रखते हैं कि उन्हें देखकर खुशी होती है। ऐसे गलत वे पे नहीं रखते, लेकिन अच्छे वे पे रखते हैं नज़र कि क्या कर रही हो, कैसे कर रहे हो। होली बहुत ही पवित्र मानते हैं इस रिश्ते को, इसीलिए चाहते हैं वो कि शायद सारे लोग हंसी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है यहाँ पे। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी कहती है कि क्वीन की तरह वो आपको देखते हैं जिसके साथ उन्हें ग्रोथ महसूस होता है। इनजस्टिस, इनजस्टिस या तो हो सकता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभार कि उनके साथ या इस रिश्ते के साथ इनजस्टिस ना हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स का भी आना ये कहता है कि वो जस्टिस चाहते हैं, वो इस रिश्ते को भी जस्टिस देना चाहते हैं और वो अपने पेरेंट्स को भी हर्ट करके उनके साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते, वो या आपके फैमिली के लोगों के साथ भी को भी मनाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो दुखी हो, मतलब इनजस्टिस ना हो किसी के साथ। वो इस रिश्ते में ये चाहते हैं कि सब खुश रहें, हम हमारे साथ साथ सभी खुश रहें। कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। चाइल्ड, देखिए चाइल्ड इसमें भी है, यहाँ पे भी चाइल्ड का कार्ड आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, आपकी फैमिली के बीच, अपनी फैमिली के बीच, इस रिश्ते के बीच वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। और वो चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे, सब खुश रहें, बैलेंस बना रहें। हीलिंग, हीलिंग कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत तकलीफ देती है, बहुत दर्द देती है। हो सकती है आप लोगों की लाइफ में कुछ एक लोगों के साथ ऐसा हो कि कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हैं जिसने उनका दिल तोड़ दिया हो या बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हैं वो किसी की बातों से या कुछ सिचुएशन से, तो उससे वो हील कर रहे हैं खुद को अपने अंदर में। और ये हरमीट का कार्ड कहता है कि अपने हार्ट चक्र को जागृत करना और हील करना, अपने आप को, अपने दिल को हील करना। कुछ इस तरीके से कार्ड्स हैं। और सॉन्ग्स आए हैं फ्रेंड, देख लेते हैं सॉन्ग्स आपके लिए वो क्या गाना चाहते हैं, क्या गुनगुनाना चाहते हैं। तो भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, ये मतलब इस तरीके से आप वो आपको देखकर गाते हैं या महसूस करते हैं, ये गाना वो सुनते होंगे, आपको याद करते होंगे जब भी ये गाना वो सुनते होंगे। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। वाह, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी वो आपको बहुत ही खूबसूरत
समझते हैं, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल का आना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना और यू आर माई क्वीन का आना, ये बताता है कि वो आपको बहुत ही खूबसूरत की तरह देखते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता फ्रेंड्स। तो अगर आप देखने वाले मेल हो तो फीमेल की तरह को देख लीजिए इस तरह से, और अगर फीमेल देख रही हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आप उन्हें किंग की तरह देखते हो, इस तरीके से। तो एंजल कार्ड क्या कहती हैं? एंजल कार्ड प्लीज, प्लीज एंजल वन कार्ड फॉर फाइल वन, प्लीज बताएं उनके पर्सन के दिल में और क्या है। दो कार्ड आया है, देखते हैं। लव व्हाट यू डू, ठीक है फ्रेंड्स, ये आया। प्यार मतलब जो भी आप करते हैं वो उस चीज को प्यार करते हैं जो भी आप, और आपसे भी कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो उसे प्यार। सॉरी फ्रेंड, कुछ तकनीकी। ओके, तो अब हम रीडिंग करेंगे पार्ट 2 की। जिन्होंने भी पार्ट 2 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन दिल से क्या कहना चाहते हैं, या उनके पर्सन के दिल में क्या है। प्लीज बताएं पार्ट 2 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन के दिल में उनके लिए क्या है। फाइव को जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन के दिल में उनके लिए क्या है। जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन उनके दिल में क्या है, जो वो चाहते तो हैं बताना मगर बता नहीं पाते हैं। प्लीज बताएं, प्लीज करिए। जिन्होंने भी फाइव टू चुना है उनके पर्सन के दिल में क्या है, प्लीज बताएं। वैसे एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि 100% रेजोनेट करे आपको। अगर ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इसमें से कुछ भी रेजोनेट नहीं कर सकता है तो आप दूसरे 1 या 3 पाइल को भी चुन कर सकते हैं, या फिर और किसी रीडर की रीडिंग्स देख सकते हैं। वहाँ ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ, जब भी आप वीडियो देखने आते हैं फ्रेंड्स, तो ये ज़रूर होता है कि हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलने का रहता है, और एंजल कुछ ना कुछ मैसेज आपको देना चाहती है, इतना बात रहता है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद ना आए, मेरी रीडिंग पसंद ना आए, तो आप दूसरों की रीडिंग देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रीडर्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, आप उनमें से जाकर देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। तो वो लोग जिन्होंने पार्ट 2 चुना है उनके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, या इन स्थितियों को लेकर जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं। तो आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, कुछ एक मतलब अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, और आप ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अपने क्रश के बारे में सोच रहे हैं, अपने लवर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो बता दूं कि वो इस रिश्ते को डेस्टिनी की तरह देखते हैं, जैसे ये भाग्य में मिला हुआ रिश्ता है, और वो आपसे शादी करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से है। लेकिन उनकी फैमिली या फ्रेंड्स या आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो हैं इस चीज़ में कुछ अड़चने ला रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली, हो सकता है आप लोगों की कास्ट अलग हो, धर्म अलग हो, या आप लोग दूसरे दूसरे शहरों में हो, दूसरे देशों में हो, दूर दूर रहते हैं। हो सकता है कुछ काफ़ी डिस्टेंस में रहते हो, जैसे एक पर्सन एक देश में रह रहा है तो दूसरे देश में दूसरा पर्सन रह रहा है, शहर अलग हो, देश अलग हो, ये भी हो सकता है, इसलिए परेशानियां आ रही हैं कुछ लोगों के लिए।
और हो सकता है आप लोग मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे मिले हों। कुछ लोग के लिए ऐसा है, सबके लिए नहीं तो कहूँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है सोशल मीडिया पे मिले हों और सोशल मीडिया पे बातचीत शुरू हुई है और वहाँ से आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं, मगर कुछ परेशानियां हैं, या तो आप उनकी फैमिली या उनकी कंडीशन या कुछ हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से वो मिलने नहीं आ सकते हैं या इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कुछ ऐसा है, लेकिन उनके मन में तो वो आपको अ, हो सकता है वो आपको अपना ट्विंकलिंग या सोलमेट की तरह देखते हैं और आपको एक मैरिज मटेरियल मटेरियल की तरह देखते हैं। मतलब ऐसा परफेक्ट साथी देखते हैं जिससे वो शादी करना चाहते हैं, अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं और अपने पूरी लाइफ आपके साथ गुजारना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे ग्रोथ हो, वार्मथ है मेरे ख्याल से। ये आपके आप या आपके पर्सन जो हैं एयर फायर साइन हो सकते हैं, लियो, एरिस या सेजिटेरियस। और आपके पर्सन को मेरे ख्याल से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सही समय का इंतजार है। और अगर दूसरे वे पे देख रहे हैं, अगर किसी और तरीके से देख रहे हैं इस रिश्ते को, तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें ऐसी हैं, या तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस ऐसे बन रहे हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से उनके अंतर मन में थोड़ा द्वंद्व का माहौल चल रहा है। कुछ लड़ाइयाँ, दिल दिमाग के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है बहस चल रही हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो भी हो सकता है कुछ बहस वगैरह हुई हो जिसकी वजह से वो हो सकता है इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। उनके दिल में तो यही है कि वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए और खुशियां हो इस रिश्ते में। वो इन परेशानियां, वो शायद आप थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी लग रहा है मुझे, कि हो सकता है आपके पर्सन या आपके बीच में कुछ बहस हुई होगी जिसकी वजह से हो सकता है वो आपको नहीं बता रहे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, या आप हो सकता है आप मैरिज करना चाहते हैं लेकिन वो दूर हैं और सिचुएशंस ऐसी नहीं है जिसकी वजह से वो अभी मैरिज कर सकें। इसलिए हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ या बहस हुई हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी हो सकता है दिल में ऐसा कुछ आ रहा है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि सेपरेट हो जाए। कुछ ऐसे लोगों के, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए ऐसा है कि लोग, आप दोनों में से किसी एक के मन में आ रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो क्यों ना सेपरेट हो जाए या छोड़ दें इस रिश्ते को, कुछ ऐसा। लेकिन मेरे ख्याल से ये रिश्ता जो है एक कार्मिक कनेक्शन है और मैरिज होगी इस रिश्ते की, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में एक परेशानियों का एक दौर खत्म होने वाला है और आगे सेलिब्रेशन और खुशियों का माहौल आने वाला है और स्टेबिलिटी भी आएगी, ग्रोथ आएगी इस रिश्ते में, ऐसा कुछ लग रहा है। और या तो हो सकता है आपके पर्सन के दिल में ये है कि ये हो आगे ये रिश्ता इस तरह से बढ़े, और जो बातें हो सकता है आप लोग अभी अभी मिले हो सकता है अभी आप लोग सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो या बातें कर रहे हो, इसलिए ये सब बातें वो आपको नहीं बता रहे हैं कि वो आपको इतना पसंद करते हैं कि मैरिज करना चाहते हैं या इस रिश्ते में और स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में से एक पार्टनर ऐसा हो जो सिर्फ इसे दोस्ती तक ही समझ रहा हो, लेकिन दूसरा पार्टनर जो है इस रिश्ते को मैरिज तक और अपनी डेस्टिनी की तरह देख रहा है। तो देख लेते हैं इस छोटे कार्ड्स चैनल मैसेज के द्वारा कि आपके पर्सन के दिल में क्या है जो वो आपसे नहीं बताते हैं। प्लीज बताएं फाइव को उनके दिल में क्या है जो वो नहीं बताते हैं। ओके, थैंक यू। और अगर जो लोग आगे क्या कहते हैं अलग अलग रहते हैं ना फ्रेंड्स, जो दूसरे दूसरे शहरों में लगते हैं, मुझे लगता है उनके पर्सन उनको बिना बताए सरप्राइजली उनसे मिलने आने वाले हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग
सबके साथ तो नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग जो हैं, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नंबर 2 आया है, तो हो सकता है आप या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, ये लकी नंबर हो आपका, हो सकता है इसलिए आपने 52 भी चुना है। तो ये कंफर्म हो गया है कि हो सकता है ये इसका इस फाइल के द्वारा आपको सही गाइडेंस मिले। एल और क्यू आया है लेटर। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी बताता है कि एक खुशियों भरी जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सारी खुशियां हों, कुछ इस तरह की भावनाएं रखते हैं आपके पर्सन आपके लिए। वाटर साइन आया है, हो सकता है आप या आपके पर्सन वाटर साइन हो। लेटर आया है एफ। पेज ऑफ कप आया है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ना यहाँ पे कि वो, अगर कुछ एक लोग ऐसे हैं जो दूर हैं, सेपरेशन में हैं, या फिर दूर है रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, वो हो सकता है वो आपसे सरप्राइजली मिलने आए, हो सकता है वो आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आपसे मिलने आए और सरप्राइजली आए, हो सकता है, या वो मैसेज कुछ करें, ऐसा भी हो सकता है जिसमें वो अपने दिल की बात आपसे कहें। बिजी बिजी बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ एक लोग जो इस सिचुएशन में खुद को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कुछ फैमिली इशू हो सकती हैं, कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो इतने व्यस्त हैं कि इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसा कनेक्शन लग रहा है मुझे। और देखिए बिजनेस का भी कार्ड आया है, तो ये हो सकता है आपके पर्सन जो है बिजनेस करते हो और इसलिए इस रिश्ते को लिए, इस कनेक्शन के लिए उनके पास थोड़ा सा समय कम दे पा रहे हो, ये हो सकता है। लेटर आया है ई। फायर साइन, देखिए वाटर साइन के साथ फायर साइन भी आ गया, तो हो सकता है आप दोनों के में से किसी का साइन वाटर साइन और फायर साइन हो। मैसेज आया है फ्रेंड, तो डेफिनेटली यहाँ पे पेज ऑफ कप भी यही कह रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, या कुछ आपके पर्सन जो है ऑफर करने वाले हैं, हो सकता है मैसेज करें आपके पर्सन, आपको मैसेज करने का उनका दिल है। यू आर माई, देखिए फ्रेंड्स यू आर माई का कार्ड आया है, वो कहते हैं कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स आया है। कुछ चीजें हैं, देखिए ये कुछ लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े, कुछ बात हुई है जिससे उनका दिल बहुत ज्यादा दुख हुआ है। हो सकता है अगर कुछ लोग दूसरे दूसरे शहरों में रहते हैं तो उनको ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी उन्हें महसूस हो रहा है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी तो इस हम उन दोनों के बीच में नहीं आ गया, ऐसा उनके दिल में है। कभी कभार उनके मन में, दिल दिमाग में हो सकता है यही सोचकर लड़ाइयाँ चलती हैं कि कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई उन दोनों के बीच में। 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्विक एक्शन का कार्ड है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन एक्शन के मोड पे आने वाले हैं। हो सकता है वो निर्णय लें, हो सकता है उनका दिल कर रहा है कि अब वो एक्शन पे आए इस रिश्ते को लेकर, और जो भी मैरिज करनी है तो नहीं करनी है तो, या जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, जो भी कंडीशन जो भी हो आप लोगों की, उसमें वो एक्शन के मोड पे आकर इस रिश्ते को एक डेस्टिनी तक पहुंचाना चाहते हैं। द वर्ड कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है आप लोगों की लाइफ का, और मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और बहुत जल्द। 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे द वर्ड का कार्ड आया है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक चैप्टर क्लोज होके आप लोगों की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जो भी हो, जैसी भी स्थिति में हो आप लोग, हो सकता है आप लोग की मैरिज हो सकता है ये रिश्ता और आगे बढ़े, या हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो उससे बाहर आप लोग निकले, तो जो भी है और है, प्लीज डोंट गो। देखिए फ्रेंड, प्लीज डोंट गो कह रहे हैं आपके पर्सन जो है, उनके दिल में यही है आपके लिए कि वो नहीं चाहते कि आप कहीं चले जाएं, उनके मन में यही है। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है आपने किसी और को चुना हो या उन्होंने किसी और को चुना हो, तो सेकंड पर्सन जो है यही कह रहा है कि प्लीज डोंट गो। और सॉन्ग आया है फ्रेंड्स, आज से
आज उनसे पहली मुलाकात होगी। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, देखिए ये वाला कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे सरप्राइजली मिलना चाहते हैं, सरप्राइजली मिलने आने वाला चाह रहे हैं। सिर्फ वो जो है समय, सही समय का वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो समय आ गया होगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्शन का कार्ड है। काफी दिनों से उन्हें इस समय का इंतजार था कि वो कब समय आए और कब वो आपसे मिलने आए, और वो ये कार्ड बता रहा है कि वो आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि समय आ गया है कि अब एक्शन लिया जाए, और ये आज उनसे पहली मुलाकात होगी। ये सॉन्ग आया है फ्रेंड्स, तो ये जो है ये बात बता रहा है कि वो आपसे मिलने आने चाहते हैं, ये आ रहे हैं बहुत जल्द। और एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वाह! तो ये दोनों सॉन्ग बता रहे हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो वो अपने दिल में रखे हुए हैं और आपको बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देते कि वो सरप्राइजली वो आपसे मिलने आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोग के लिए ऐसा है कि वो मैरिज के लिए दिल ही दिल में मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो जिनके बीच में थर्ड पार्टी वाली कंफ्यूजन चल रही है, कहीं कोई उनके बीच में तो नहीं आई, ये सारी चीजें वो क्लियर करना चाहते हैं। आपके लिए एंजल्स कार्ड आए हैं, देखिए फ्रेंड्स, द लेस यू आर इन डाउट द मोर यू आर एट पीस। जो थर्ड पार्टी के सिचुएशन का डाउट है ना आप लोगों के दिल में, किसी के दिल में, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। उनके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि अपने दिल में यदि आप डाउट रखोगे तो आप शांति से नहीं रहोगे। आपके दिल दिमाग में हर वक्त ये लड़ाई झगड़े परेशानियां चलते रहेंगी। आपका दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चलती रहेगी जब तक आप ये थर्ड पार्टी या किसी भी तरह का डाउट अपने रिश्ते में रखोगे। तो ट्रस्ट रखिए और शांति बनाए रखिए अपने रिश्ते में। जब तक आप भरोसा नहीं रखेंगे एक दूसरे के प्रति, इस रिश्ते के प्रति, तब तक आप लोगों के जीवन में शांति नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा। और सेकंड कार्ड आया है फ्रेंड्स, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। ओके, तो इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। ये आपको ब्लेसिंग्स है एंजल्स की तरफ से। देखिए कि अगर आप मैरिज का सपना देख रहे हैं तो आप उस मैरिज को कर भी सकते हैं। तो अपने सपनों पे भरोसा कीजिए, और अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने में अपना 100% एफर्ट डालिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कौन सी बातें आपको रेजोनेट की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? अब हम पाइल 3 के बारे में जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या है। वो बातें जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ डर हो, कुछ संकोच हो, जिसकी वजह से वो आपसे वो बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ बताएं पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन के दिल में क्या है। प्लीज़ बताएं पाइल 3 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन के दिल में क्या है। पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन के दिल में क्या है, प्लीज़ बताएं। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है और वो जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, उस इंसान के मन में क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं, जो वो बताना तो चाहते हैं पर किसी कारणवश बता नहीं पाते हैं। प्लीज़ बताएं पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन के दिल में क्या फीलिंग्स हैं, उनके दिल में क्या है, किसी भी तरह की बात हो, उनके दिल में क्या है। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को 100% रेजोनेट करें, और इसमें से कुछ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी रीडिंग पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
मेरी वीडियोस आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो गाइडेंस आप लोग को, सॉरी बहुत सारे कार्ड्स निकल गए नहीं, जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन आप लोगों को मिल रहा है, उसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें और मेरे चैनल को देखने के लिए प्रेरित भी हो लोग। प्लीज बताएं। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्स। तो वो लोग जिन्होंने पाइल चुना है, उनके पर्सन के दिल में क्या है? वो किस चीज़ों, अभी उनके पास जो है जितना है वो, लेकिन उनको किसी चीज़ की कमी महसूस होती है फ्रेंड्स। आपके पर्सन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिस करते हैं उनकी लाइफ में। हो सकता है वो अगर जॉब सिचुएशन में हो सकता है वो और अच्छे जॉब को की सपने देखते हों, या कहीं अगर बिजनेस में हो तो वो और ज़्यादा इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, या अगर रिश्ते में है तो हो सकता है वो किसी फ्रेंड को मिस करते हों, या अगर आपसे पहले उनकी ज़िंदगी में कोई और था तो उसको वो मिस करते हैं। या हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हुआ हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ हो सकता है। कुछ एक लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते में वो खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है इसलिए वो शायद अपनी फ्रीडम को मिस करते हैं। हो सकता है सबके लिए ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो आपका पर्सन या आप दोनों में से एक जो है इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ, और कई बार ऐसा बंधन महसूस करते हैं जिसमें घुटन महसूस होती है, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह का भी महसूस करते हैं कि कहाँ फंस गए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि सबके ऊपर रेजोनेट नहीं करेगा, सिर्फ कुछ एक लोगों के लिए है ये। और इस रिश्ते में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो जस्टिस चाहते हैं, या तो आपके बिहेवियर से हो सकता है, या स्थितियां ऐसी बन रही है जो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ तो न्याय हो, या तो वो ईश्वर से ही ये प्रार्थना करते होंगे कि अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आगे ऐसा स्थिति नहीं बन रही है कि जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन हो सके, तो हो सकता है वो भगवान से प्रार्थना करते होंगे कि वो आप लोगों के इस रिश्ते के साथ न्याय करें और आप दोनों की यूनियन होने में मदद करें। ये प्रार्थनाएं भी हो सकते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी हैं आपके पर्सन की जो वो आपको नहीं बताते हैं, उनके दिल में ऐसा है कि कुछ फीलिंग्स तो ऐसी हैं कि वो खुद को बहुत ज़्यादा मजबूर, खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है इस वजह से कुछ परेशानियां उनकी दिमागी तौर पर चल रही हैं। कुछ तो बात है ऐसी जो हो सकता है उसकी वजह से आपके पर्सन में कुछ एडिक्शन भी आ गया हो सकता है आपके पर्सन ड्रिंक करते हो या स्मोकिंग करते हो। इस परेशानी की वजह से कुछ मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें वो खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके लिए कह सकती हूँ कि मतलब अगर जो है आपको बहुत अच्छा साथी के रूप में देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काइंड, बहुत ही नेचर लवर, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही स्टैब्लिश, और बहुत हो सकता है आपको झूठ सुनना पसंद ना हो। आपको हो सकता है ऐसा हो कि आप ऐसे पर्सन हो कि आपको सुनना पसंद ना हो, और हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो छोटे मोटे झूठ बोल देते हो, छोटे मोटे बहाने बना देते हो उन चीज़ों को लेकर। हो सकता है थोड़ी झूठ बोलने की आदत हो, या कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देने की आदत भी हो सकता है आपके पर्सन में, तो वो बातें आपको बुरा लगता है। हो सकता है आप उनको जज बहुत करते हो कि तुम ऐसा करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तुमने ये काम ऐसे किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से भी हो सकता है वो खुद को फंसा हुआ, खुद को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। कुछ लोगों के हो सकता है कैप्रिकॉर्न साइन हो, कुछ लोग वाटर साइन लग रहे हैं मुझे, पाइसेस, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। और मेजर तो मुझे ये एयर साइन ही लग रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों के साइन वो भी हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो, अर्थ साइन। और देख लेते हैं, ये चैनल मैसेज के द्वारा ही देख लेते हैं और क्या क्लैरिफाई होते हैं। जस्ट प्लीज क्लैरिफाई करें कि क्या ऐसी बातें हैं जिससे बंधुआ महसूस कर रहे हैं आप। 5 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन के दिल में क्या बातें हैं, क्या चल क्या रहा है उनके दिल दिमाग में, प्लीज बताएं, प्लीज क्लैरिफाई करें। थैंक यू। एक मिनट फ्रेंड्स, कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं तो वो उठा लो। मैं नहीं चाहती कोई भी मैसेज छूट जाए। ओके, लेटर आया है आई। सॉन्ग हम बाद में देखेंगे। न्यूज, कुछ तो न्यूज मिलने वाली है। लव आया है आपके लिए कार्ड, सॉन्ग हम बाद में देखेंगे। पहले लेटर देख लेते हैं। BIPLX, लेटर आए हैं यहाँ पे और तो कुछ नहीं है। ओके, तो नंबर 4 यहाँ पे आया है। हो सकता है आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, या चौथा महीना होगा, अप्रैल के महीने में हो सकता है आप लोग मिले हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या नंबर 4 आप दोनों में से किसी का भाग्यांक या मूलांक हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, कुछ ऐसा है। देख लीजिए आप लोगों से जो रेजोनेट हो। अर्थ साइन आया है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली कुछ एक लोग तो हैं जिनको एकदम स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन है आप लोगों का। और 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, 9 ऑफ कप आया है। तो हो सकता है आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी, आपके पर्सन तो चाहते हैं कि वो आपके साथ रिश्ता को आगे डेवलप करें, इस रिश्ते में आगे बढ़ें और फैमिली बनाए, मैरिज करें या एंगेजमेंट करें। या जिन्होंने प्रपोज नहीं किया है वो प्रपोज करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है या कुछ हालात ऐसे हैं आपके पर्सन के जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं। उसकी वजह से हो सकता है वो मेंटली खुद को परेशान महसूस करते हैं, हो सकता है वो एडिक्शन में है, कुछ तो नशा या कुछ ऐसी आदत है उनकी, लत, जिसकी वजह से शायद वो आपसे छुपाते हैं अपनी उस आदत को। और उसकी वजह से हो सकता है उनके मन में ये डर भी है कि कहीं वो आदत का आपको पता ना चले और आप जज करें उन्हें, उन्हें बुरा समझें और आप उन्हें छोड़ दें, क्योंकि वो आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उनके मन में ये डर है कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दें या आप इस रिश्ते से मूव ना करें, जब मूव कर ना दें जब उन्हें आपको सॉरी आपको उन्हें उनकी एडिक्शन वगैरह के बारे में पता चल जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। लव का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली हो सकता है या तो आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार हो कि आप दोनों एक दूसरे के एडिक्टेड हो गए हों, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा प्यार होता है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते और हालात ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। तो इन परिस्थितियों में भी खुद को बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। और द लवर्स कार्ड आया फ्रेंड्स, तो लग रहा है कि, और डेविल का कार्ड भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कुछ एक लोग जो हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कई बहुत बार ऐसा होता है कि
कि साथ भी नहीं रह सकते और दूर भी नहीं रह सकते वाली परिस्थितियां होती है। खुद को बंधा हुआ इतनी एनर्जी इतनी फायरी होती है एक दूसरे के लिए कि पास आने पे जैसे खुद ही झुलसते हैं, कुछ इस तरह से एनर्जी महसूस होती है कि बर्दाश्त नहीं होता। और दूर भी नहीं रह सकते, एडिक्शन इतना ज़्यादा रहता है एक दूसरे का। द स्टार कार्ड आया फिर तो डेफिनेटली आगे इस रिश्ते में बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी आशाएं हैं। और डेफिनेटली वो आपको एक क्वीन की तरह, एक स्टार की तरह देखते हैं। ये उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर, बहुत सारा लव है आप लोगों को लेकर। और 5 ऑफ सोर्ड्स, ये आई है फ्रेंड्स, BIPLX। इन लेटर्स से आप देख लीजिए कि आपको क्या लेटर बनता है। IPL बन रहा है मुझे तो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन क्रिकेट लवर हो, या क्रिकेट मैच आपने साथ देखा हो, जो बातें पुरानी बातें याद करके वो मिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग दूर हैं तो वो मिस बहुत कर रहे हैं आपको, इतना बात तो है। सॉन्ग आया है मेरे रस के कंवर। हो सकता है आपको बहुत खूबसूरत देखते होंगे वो, और आपके प्यार को बहुत ज़्यादा इस तरह से सोचते होंगे। सॉन्ग आया था तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा। तो गाने जरूर सुनिएगा। ये हो सकता है आप या आपके दिल की बात हो, या ये गाने आपके लवन को पसंद हो, आपके पर्सन को पसंद हो। और ये है बोल दो ना जरा दिल में जो है जो छिपा। ये सॉन्ग है फ्रेंड्स, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। तो हो सकता है आप वो चाहते होंगे कि आप अपने दिल की बात उन तक कहें, उनसे कहें। अगर आपने अपने दिल की बात उन्हें बताई नहीं है अब तक, तो हो सकता है वो चाहते होंगे कि वो आप अपने दिल की बात उन्हें बताएं, या वो चाहते हैं कि उनके दिल में हो कि आपके दिल में क्या है ये जान लें। तो ये थी 5-3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या रेजोनेट किया, कैसे किया। और फ्रेंड्स एक बात जरूर और कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसी होती है कि कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं मेंटली, जो हम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। और तो अगर मैं आप लोगों की कार्ड्स के माध्यम से कुछ हेल्प कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। तो जो भी आपकी परेशानी है आप मेरे साथ एज अ फ्रेंड डिस्कस कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।